वेलकम टू एकलव्यंस। हम कर रहे थे समेशन ऑफ ऑल टर्म्स इन एपी एंड अब उसी कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ सम्स करते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो सी हमारा फर्स्ट सम ऑफ फाइंड द सम फर्स्ट सम फॉर टुडे, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth टर्म इज गिवन बाय an 5 minus 6n। हमने जनरल टर्म में ये पढ़ा था कि जब भी ऐसा फॉर्मूला मिलता है और हम वहाँ पे n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म का वैल्यू मिलेगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें सेकेंड टर्म का वैल्यू मिलेगा, ऐसे। सो जो शॉर्टेस्ट फॉर्मूला है समेशन निकालने का ऑफ n टर्म्स वो क्या था? वो था Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म। यहाँ पे a हमें चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि इस जनरल टर्म में मैं n का वैल्यू 1 पुट करता हूँ। सो नाउ a1 इक्वल्स टू 5 माइनस 6 इंटू 1, ये वैल्यू आया मेरा -1। ओके, सो -1 से मेरा सीरीज शुरू होता है डॉट 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 डॉट, ठीक है। और उसके nth टर्म का वैल्यू क्या है? तो nth टर्म का वैल्यू हमें ऑलरेडी दे दिया जा चुका है 5 minus 6n। दिस इज द वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म, दैट मीन्स द nth टर्म 5 minus 6n। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 minus 6n। इसको बड़े वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें d निकालना होगा एंड 3-4 नंबर्स और चाहिए सीरीज में, बट दिस इज द इजीएस्ट वे। सो हमसे क्वेश्चन बोला है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। अगर ये पूरा सीरीज अप टू n टर्म्स है तो ये हो जाएगा उसका वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म। ओके, और फॉर्मूला हमारे पास है ये वाला। सो Sn इक्वल्स टू n टर्म्स तक चाहिए तो n को n रखेंगे 2 ब्रैकेट -1 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म 5 minus 6n। नाउ 1 -1 प्लस 5 ये होगा 4 minus 6n। सो मैं अगर यहाँ से n/2 अंदर आता है 4 minus 6n, मैं अगर 2 कॉमन निकाल दूँ बाहर तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 बाहर 2 minus 3n, ऐसे ये कैंसलेशन एंड हमें फॉर्मूला मिल गया n 2 minus 3n। ये होगा हमारा आंसर। इसका मतलब ये हो गया कि इस सीरीज में किसी भी टर्म तक अगर मुझे समेशन चाहिए, एडिशन चाहिए, तो मैं अब सिर्फ इस फॉर्मूले में n का वैल्यू पुट करूंगा 2, 3, 4 वॉटेवर जहाँ तक मुझे चाहिए। फिर 5 टर्म्स का मुझे समेशन चाहिए तो मैं n के जगह पे 5 पुट करूंगा। सो n 2 minus 3n इज माई आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट सम्स क्या है इक्वेशन। ओके, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स AP हैविंग nth टर्म an 5 plus 2n। सेम तरीके का सम्स है लेकिन यहाँ पे 15 द वैल्यू ऑफ n ऑलरेडी दिया जा चुका है, ठीक है। तो इसको यूज करके वी विल फाइंड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन कर देते हैं इसे। ओके, हम फाइंड करेंगे पहला टर्म a1, तो ये हो जाएगा 5 plus 2 into 1 दैट इज 7th इज द फर्स्ट टर्म। शॉर्टेस्ट फॉर्मूला कौन सा है? Sn इक्वल्स टू a प्लस l, सॉरी यहाँ पे n-2 लिखना भूल गए हम लोग, ये शॉर्टेस्ट फॉर्मूला था। ओके, 15 टर्म्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि 15 टर्म्स पे ही ये खत्म होता है, तो यहाँ पे पुट करके 15 टर्म का वैल्यू पता करके यहाँ पे पुट करके हम लोग आंसर ला सकते हैं, या फिर नॉर्मल जैसे प्रीवियस वाला सम्स किए थे उसी तरीके से फॉलो करते हैं कि इस सीरीज का समेशन कैसे निकलेगा। तो n/2 ब्रैकेट a हमारा है 7 प्लस वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म हम इसी को कंसीडर करेंगे अप टू n टर्म्स अगर है तो 5 plus 2n, तो 12 plus 2n 2 कॉमन निकाल देंगे बाहर। सो n/2 इंटू 2 6 प्लस n, ये कैंसिल हो गया। सो हमारे पास फॉर्मूला आया n 6 प्लस n, मतलब समेशन ऑफ n टर्म्स, किसी भी टर्म तक अगर आपको इस सीरीज का समेशन चाहिए तो सिर्फ n के जगह पे हम वो नंबर पुट करेंगे। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? 15 टर्म्स का हमें समेशन चाहिए, फर्स्ट 15 टर्म्स का, तो जस्ट n के जगह पे हम पुट करेंगे 15, S15 15 ब्रैकेट 15 प्लस 6 ये 21 हो जाएगा, तो ये होगा 315, दैट इज द आंसर। तीसरा सम देखते हैं। तीसरे सम्स में है AP 27, 24, 21, ठीक है, शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0, यानी कितने टर्म्स को हम लोग ऐड करेंगे सो दैट हमें जो सम मिले वो 0 होगा, ठीक। सो द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज
इज 27, सो a इक्वल्स टू 27 एंड हम ये देख सकते हैं कि 27 और इसमें गैप है -3 का, सो d इज -3. लेट दैट टर्म बी n, उस टर्म को n ले लेते हैं. लेट द टर्म बी n, let the term be n. So formula के अकॉर्डिंग Sn इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज. Sn के जगह पे वी विल राइट 0 इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a, 2 इंटू 27 विल गिव मी 54, 2 इंटू 27 विल गिव मी 54 प्लस ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज d -3 है, सो ये n माइनस 1 और ये होगा 3. ठीक है, ये 2 इधर जाकर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा. ओके, और n इससे डिवाइड होगा तो भी ये 0 हो जाएगा. सो फाइनली ये पूरा चीज इधर जाकर 0 और हमारे पास बचेगा क्या, दैट 0 इक्वल्स टू 54 माइनस 3 ब्रैकेट n माइनस 1. नेगेटिव को उधर लेकर चलते हैं, सो 3n माइनस 1 इक्वल्स टू 54. 3 से ये कैंसलेशन होंगे 18 टाइम्स एंड n इक्वल्स टू -1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 19th टर्म. ठीक है, आई वॉन्ट से 19 टर्म्स, यानी इस सीरीज में टोटल 19 टर्म्स को अगर हम ऐड करेंगे, स्टार्टिंग से 19 टर्म्स को ऐड करेंगे तो उसका समेशन हमें मिलेगा 0. सो आई होप ये भी क्लियर होगा. एक और आगे सम चलते हैं, सम नंबर 4 पे. सी सम नंबर 4 फॉर टुडे. यहाँ पे बोला गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3. फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल शुरू कहाँ से होता है, वो स्टार्ट होगा 3 से. ठीक है, एंड 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब ये चलेगा 3 to the 6 9 डॉट 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 8 3 is 24 इज द 8th मल्टीपल. ठीक है, 8वां मल्टीपल ऑफ 3, सो ये 24. तो हमें फर्स्ट टर्म का वैल्यू मिल गया, लास्ट टर्म का वैल्यू मिल गया और हमें कहा जा रहा है इन सबको ऐड करने के लिए. तो इसका जो शॉर्टेस्ट फॉर्मूला है वो यूज कर लेंगे यहाँ पे, n बाई 2 a प्लस n. ओके, Sn यहाँ पे हम लिखेंगे 8 बिकॉज 8 मल्टीपल्स, टोटल 8 नंबर्स हैं जिन्हें ऐड करना है. 8 बाई 4, फर्स्ट टर्म इज 3, लास्ट टर्म इज 24, सो ये 27 होगा और ये 27. आई थिंक दिस इज 2a, सॉरी ये a प्लस l, हाँ सही है, a प्लस l 27. 4 से ये जाएगा 2 टाइम्स 8 मल्टीपल्स ऑफ 3, 24 प्लस 3 27, 27 इंटू 2 54. एक बार चेक कर लेते हैं. सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 से शुरू होगा एंड 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 24 तक जाएगा. दिस इज 24, वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म a l n बाई 2. 8 मल्टीपल्स है एंड यहाँ पे सॉरी दिस इज नॉट 4, दिस इज 2. ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, सॉरी ये 4 होगा. सो 4 इंटू 27 इट वॉन्ट बी 54, ये होगा 108. So 108 is our answer. So depending upon the question हम फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर कहीं पे लास्ट टर्म दिया है तो वो लेंथी फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. तो यहीं पे रखते हैं एंड इसी पे बेस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर सम्स.